लोक सभा सैशन के चौथे दिन पंजाब के मैंबर पार्लीमेंट भी गजदे नजर आए। जलंधर तो नवें बने मैंबर पार्लीमेंट चरणजीत सिंह चन्नी ने खास तौर पर अमृतपाल सिंह का मुद्दा चुक्या तां MP अमृतपाल के मुद्दे ते पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान भी पहली बारी बोले ने। संसद दे विच रवनीत सिंह बिट्टू भी अमृतपाल सिंह के नाम तो तड़फे हैं। केंद्रीय बजट ते बोलते हुए जलंधर तो कांग्रेस के MP चरणजीत सिंह ने मूसेवाला कतलकांड, किसान अते अमृतपाल सिंह ते NSA लाउण वर्गे हर मुद्दे ते केंद्र सरकार नूं घेरिया। इस दौरान लोक सभा दे विच उन्हां दी मंत्री किरण रिजिजू, पीयूष गोयल अते रवनीत सिंह बिट्टू दे नाल तिखी बहस भी हुई। सब तो पहला चन्नी ने किसानां दा मुद्दा चुकदिआं कहा कि केंद्र सरकार ने MSP गारंटी कानून दा वादा पूरा ही नहीं कीता जबकि लिखती वादा कीता सीगा। इस ते भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चन्नी झूठ बोल रहे ने, सदन को गुमराह कर रहे ने। पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, 736 परिवारों को नौकरियां दी गई। जितने लोग एजिटेशन में मरे सबको हमने नौकरी दी और साथ में 5 लाख रुपया उनके परिवारों को कंपनसेट किया। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। माननीय स्पीकर साहब, आज किसान वो चीज़ मांग रहे हैं जिसकी केंद्र सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट की है लिखती, कि हम आपको MSP की लीगल गारंटी देंगे। क्यों नहीं दी जा रही? और किसान चाहता क्या है? को ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है। ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चन्नी जी, कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इनको तुरंत ऑथेंटिकेट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि गलत बातें बोलकर, पूरी बेबुनियाद बातें बोलकर हमारे मेहनती किसानों को, हमारे अन्नदाताओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। पीयूष गोयल के खड़े होने तो बाद MP चन्नी भी गर्म हो गए। कहते जदों किसान प्रधानमंत्री नूं मिलण आउंदा चाहुंदे सी तां उन्हां ते गोलियां क्यों चलाईਆਂ गईਆਂ? 4 किसानां ते NSA कानून ला दिता गया ਜਿਹੜੇ सिर्फ धरने ते बैठे सन। चन्नी ने कहा कि तुसीं पूंजीपतियां दा कर्जा तो माफ कर सकते हो, गरीब किसानां दा कर्जा क्यों नहीं माफ करदे? अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, तो उसमें क्या गलत मांग रहा है? वो क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ। इस तो बाद पार्लीमेंट मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी पीयूष गोयल की हमायत में खड़े हो गए ते कहा कि चन्नी बिना सबूतों तो अजिहे गुमराहकुन बयान नहीं दे सकते। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बजट का विषय नहीं है, तां चन्नी ने जोर दे के कहा कि सानू MSP चाहिए है ते किसान बजट का ही हिस्सा हैं। क्यों यह बजट का हिस्सा नहीं है? पार्लियामेंट्री सिस्टम सबको मालूम है, एक दूसरे को पाठ पढ़ाने का नहीं है। सुनो सर, देखिए, जब मेंबर बोल रहे हैं, जब एक मेंबर बात बोल रहे हैं और वो गलत अगर बात बोलता है, यहाँ सब एक मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रालय को संभाला और संबंधित विषय को जानकारी रखता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने एलिगेशन लगाया उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। उसमें ये क्यों खड़े हो गए? मुझे समझ में नहीं आया। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अगर कोई मेंबर गलत बयान देता है तो यहाँ से ट्रेजरी बेंच से उसको ऑथेंटिकेशन मांगना, ये तो एक परंपरा है। कांग्रेस MP चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बीजेपी इंदिरा गांधी दी एमरजेंसी का जिक्र तो करती है, पर सिद्धू मूसेवाला दा जिहड़ा परिवार है वो इंसाफ दे लई दर-दर दीआं ठोकरां खा रहा है कि ये एमरजेंसी नहीं है। ते जलंधर तो कांग्रेस के MP चरणजीत सिंह चन्नी ने पहली बारी खडूर साहिब के MP अमृतपाल सिंह का नाम सदन दे विच लिया, जां कह सकते हैं कि पंजाब के किसी भी MP ने अमृतपाल सिंह का पहली बारी जिक्र किया। अमृतपाल के हक विच आवाज़ बुलंद करदिआं चन्नी ने कहा
कि अमृतपाल ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ MP ਬਾਰੇ नहीं बल्कि पूरे पंजाब बारे सोचना है। जिस कानून ने उन्होंने चोण लड़न दी इजाजत दी है ते उसे कानून ने लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने का भी कानून बनाया है। इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ MP ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। उधर कैबिनेट मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗੂੰਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ MP ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੀਟੂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ नहीं ਕੀਤਾ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में ये सारे केसों में ये। उधर चरणजीत सिंह चन्नी ने लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਵੇਚੋਗੇ। माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। सुनो, माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे। और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है और प्रधान जी बुक्के लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां बुक्के लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे हैं। कोई बात नहीं।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BSF ਜੋ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा है। पिंडां दे पिंड खाली हो गए ने, कई नौजवान मुल्क छड्ड गए ने, जो इत्थे रह गए ने वो नशे दी दलदल विच फसे हुए ने। BSF दा दायरा वधाउण दे बावजूद वो भी नशे नूं रोक नहीं सकी। नशियां दे मुद्दे ते सदन च बहस होनी चाहिए तां जो पता लाया जा सके कि नशे दे लई जिम्मेदार कौन है। लेकिन पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या इतनी ज्यादा है कि जहां भी हम जाते हैं गांव के गांव खाली हो गए। कुछ नौजवान साथी तो देश छोड़ के चले गए हैं, जो बचे खुचे थे वो ड्रग्स में लग रहे हैं। और उसका कारण वजह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में 425 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। जब लोग प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि 4 गुना ड्रग्स हो गया, तो वो प्रदेश वाले कहते हैं कि अब BSF का एरिया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया है, वो बढ़ गया है। 13/10/2021 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस 15 किलोमीटर तक आगे जा सकती थी, लेकिन अब 13/10/2021 से 50 किलोमीटर वो एरिया बढ़ा दिया है। BSF घर घर में चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रग्स की समस्या हल नहीं हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि संसद का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम से कम ड्रग्स के ऊपर ये चिंता का विषय है देश के लिए। 2-4 दिन की बहस होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है इसके लिए वो बातचीत करना चाहिए। धन्यवाद। पंजाब तो राज्यसभा मैंबर राघव चड्डा भी राज्यसभा दे विच गूंजे। बजट के मुद्दे ते केंद्र सरकार नूं घेरदिआं राघव चड्डा ने कहा कि सिर्फ 2 सूबिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ पैसे दिते गए ने, बाकी सब दे हत्थ खाली ने। उन्हां सैस अते होर टैक्स भी सूबा सरकारां नाल वंडणे चाहीदे ने। इस दी मंग कीती। GST दे टैक्स दा मुआवजा जिहड़ा 5 सालां बाद हुण बंद कर दिता गया, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।